अगला प्रश्न है, हिंदू समाज में क्या कभी देवी देवताओं की पूजा के बीच ईश्वर आराधना भी जारी हो सकेगी? अवश्य। हमारा विश्वास है कि जब तक मनुष्य को वास्तविक ज्ञान नहीं होता, वह भटकता रहता है। सभी देवी देवताओं को पैदा करने वाला वो सनातन ब्रह्म परमात्मा है। उसी ने सारी सृष्टि को, मनुष्यों को, देवताओं को बनाया है। 33 करोड़ देवी देवता उस परमेश्वर की ही आराधना करते हैं। आप मुसलमानों को देखो, उनकी शाखा में 1,24,000 पैगंबर हुए, किंतु वे किसी भी पैगंबर की पूजा नहीं करते, केवल ईश्वर की पूजा करते हैं। चाहे उनकी भाषा कुछ भी हो, चाहे उनका तरीका कुछ भी हो, हमें समझना चाहिए ईश्वर क्या है, देवता क्या है, ऋषि मुनि क्या है, गुरु क्या है, माता पिता क्या है। हमारा सबसे प्राचीन, सबसे पहला धर्म ग्रंथ वेद है। वेद कहता है, तत् सत, वो परमात्मा ही सत्य है। एकम ब्रह्म, वो ब्रह्म, वो परमात्मा एक है। तत् सवितुर्वरेण्यम, तुम उसी की आराधना करो। और पृथ्वी पर पहला देवता माता है, जो इस जीव को अपने उदर में रखती है, उसका पालन पोषण करती है। दूसरा देवता पिता है, जो इस संसार की कठोर भूमि पर हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाता है। तीसरा देवता गुरु है, जो हमें पाप, पुण्य, अच्छाई, बुराई, जीवन, मृत्यु, संसार, परलोक, स्वर्ग, नरक, ये जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन, ईश्वर, आत्मा का रहस्य और मोक्ष के बारे में ज्ञान देते हैं। केवल ज्ञान ही नहीं देते, धर्म आचरण के मार्ग पर हमें ले जाते हुए ईश्वर से मिलाते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए 33 करोड़ देवताओं में और पृथ्वी के सभी देवताओं में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। सच्चे और पूर्ण गुरु की आज्ञा में जो चलते हैं, उनकी कभी हानि नहीं होती। उनको हमेशा विजय की प्राप्ति होती है। उनका सदा कल्याण ही होता है। इसलिए सच्चे और पूरे गुरु के वचन को मानना चाहिए। वो वचन ये है, ईश्वर के बराबर कोई दूसरा नहीं, उसी का मंत्र जपो। वो ही सभी देवताओं और मनुष्यों का आराध्य देव, इष्ट देव है।
यो अन्यान देवतामुपास्ते यथा पशुरेव भंग सह देवानाम। परमात्मा को त्याग के जो मनुष्य अन्य अन्य पूजा करता है वह जन्म जन्मांतरों तक अंधे पशु की तरह दुखों में अंधकार में भटकता रहता है, उसकी सद्गति नहीं होती। देवगणों को प्रणाम करें, वे हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं देवताओं की हम संतानें हैं। उन देवताओं जैसा ही हम बने और जिस तरह से भी संसार का कल्याण हो सकता है उस मार्ग का हम अनुसरण करें और जिस तरह से हमारे पुरखे हमारे देवता सनातन ब्रह्म परमात्मा की आराधना करते रहे उसी प्रकार से हम भी परमेश्वर की ही आराधना करें, मनुष्यों का सम्मान करें, देवताओं का सम्मान करें, पूज्य पुरुषों का सम्मान करें, शिष्टाचार और मर्यादा का कभी उल्लंघन ना करें। ये एक देवपुत्र का कर्तव्य है।